विजिबल है जी, चलो। लेट्स लेट्स जी, कफायत आपको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रहा है। हेलो। तो मेरी बात समझ आ सर। गई आपको, जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था? जी सर। ऑथर्स के नाम से किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके? रिसर्च पेपर का जो सोर्स है या जिस जगह वो पब्लिश हुआ है उसको, और उसके क्वालिटी क्राइटेरिया पे लोगों को इंटरेस्ट होता है कि ये क्या क्वालिटी है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जी ठीक है? सर। तो ये जी तो सर। आप नाम पढ़ते हुए मुश्किल का शिकार हो जाएंगे कि जी ये खतामी ज्यादा एटल, यही बोला नहीं जाएगा आपसे उस टाइम पे खड़े होकर। तो आप ये कहें जी कि पेपर पब्लिश एट फलान जर्नल, वो बोलना आसान होता है। तो आप फ्लो में रहते हैं, जी ठीक है? सर। सो काइंडली इसको ठीक है सर। आप ये करेक्शन लगा लीजिए। बाकी अभी इसमें पता नहीं चल रहा कि ये पहला पेपर आपका कॉन्फ्रेंस पेपर है, जर्नल पेपर है? कॉन्फ्रेंस पेपर है, इसका मैंने टेबल बनाए हुए है प्रॉपर के, मतलब किस किस से कौन कौन से मतलब मॉडल इस पे यूज हुए, जो और प्रीवियसली जो यूज दूसरा हुए। दूसरा पेपर है, ये पेपर कहाँ का है? ये हमारे पास हाइब्रिड CNN यूज हुआ है, मतलब 3D के लिए, लेकिन इस पे भी हमारे पास कंप्यूटेशन कॉस्ट है, हाई जीपीयू मेमोरी, मतलब लोकेशन ज्यादा है। और ये यूनेट का जो अपडेटेड वर्जन है वो है हमारे पास, जो डीप लर्निंग 3D के लिए यूज हो रहा है, लेकिन इस पे भी मतलब स्टिल ऑप्टिमाइज नहीं हुआ जो हमारे पास इमेजेस है। तो हम इस पे डिपेंड करते हैं कि जो बेस पेपर है ना, EMCD, वो मतलब इसकी कंप्यूटेशन कॉस्ट और सब कुछ ठीक है, एक्यूरेसी सही है, लेकिन ये ओनली 2D के लिए है। तो इस पे हम कुछ मॉडल्स चेंज करने के लिए मतलब 3D मॉडल में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि सीडी स्कैन की 3D इमेज को कैप्चर कर सके। ठीक है जी। जी आप सर, आवाज आ रहा एडवाइजर कौन है आपका? है? डॉक्टर साजिद बशीर। दोबारा बताएं। डॉक्टर साजिद बशीर। अच्छा, साजिद बशीर। ठीक है जी, कीप इन टच विद हिम। और ठीक है, आपका टॉपिक ठीक है। जी सर, ओके, थैंक यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टूडेंट। अच्छा जी, ओके जी, अली रजा साहब। अली रजा। अच्छा जी, ओके, सो ये आपका टॉपिक आ गया जी। और इसमें अब आप इसका कर लेते हैं जी वहाँ। In subsequent slide, I will be covering the topic. First of all, the supervisor is Dr. Paul Saab, and the post supervisor is Dr. Fahd. So far, I have not finalized one topic. We are discussed with both post supervisor and supervisor. I have shortlisted two topics. And topic one is related to risk mitigation in professional risk. And the topic two is regarding BIM barriers which have been faced currently in construction industry. Both I intend to incorporate AI in both the topics. So far, I'm carrying out the literature on both. The risk mitigation is more related to the supervisor, but for me, BIM, BIM is more attractive, but according to the point of view of supervisors, most of the people has already done in this subject or in this topic. So we want that I should focus on this benefit. अच्छा, एक चीज जो सिविल इंजीनियरिंग में चैलेंजिंग है, देखिए मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं। यू पीपल ट्राई टू मिक्स मेनी थिंग्स, नॉट एज एन इंजीनियर बट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर. So most of your research papers and most of your topics which you try to go for, because that is little easier because of many reasons. So आपको ये नजर आएगा, जो मुझे इधर नजर भी आ रहा है, कि दो डायरेक्शंस हो सकती है सिविल इंजीनियरिंग में। एक है जो कि प्योर मैथमेटिकल और Hardcore subjects. हार्ड कोर सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक बनता है, वो आप अवॉइड करते हैं, सारे उस तरफ नहीं जाते आप। Sir, सारे टॉपिक आप वो डिसाइड करते हैं जो कि
आपको आपके सिविल सेक्टर को एज अ प्रोजेक्ट डिफाइन कर रहे होते हैं और आप उन्हीं को कोशिश करते हैं कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप टॉपिक को लेके चलें। तो मोस्टली जो आपके मुझे नजर आए स्टूडेंट्स, उनकी कोशिश होती है कि वो सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर्स का थीसिस ना करें, वो सिविल मैनेजमेंट में मास्टर्स का थीसिस करें, यानी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में या बिल्डिंग मैनेजमेंट में या एनर्जी मैनेजमेंट में, सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आपके टॉपिक्स वही नजर आएंगे मुझे, जो नजर आते हैं वो वही है जो कि हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट ले रहे होते हैं। लाइक अभी तो ये पेपर्स देखें आप सारे, Sir, there is reason behind. रीजन मैं समझ रहा हूँ, वो रीजन भी अच्छी होगी बुरी होगी, वो अलाउड भी है, तो इसमें बुराई नहीं है, आप जा सकते हैं इस तरफ, यू आर अलाउड टू गो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन यू शुड बी क्लियर एज वेल कि जी मैं ये पर्पसफुली यूं ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ऑल्दो system has allowed you to do masters in civil engineering, but you should have taken the masters in project management degree. That would have suited more instead of, क्योंकि अभी आप कोर सिविल इंजीनियरिंग का थीसिस नहीं कर रहे, ठीक है। एंड यू शुड नो इट। मेरा सिर्फ पॉइंट ये हाईलाइट करने का ये कि एवरीबडी हु इज फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इफ ही इज टेकिंग ऑन सच लाइक टॉपिक्स, इट मींस ही और शी इज डूइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थीसिस, नॉट अ सिविल इंजीनियरिंग थीसिस। सही है। तो ये जो टॉपिक इस वक्त आपने दिखाया, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है, ऑल्दो यू हैव टेलर्ड इट टुवर्ड्स सिविल इंजीनियरिंग एरिया, बट इट्स अ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। सिमिलरली जो अगला भी आपका है, ये भी एक मैनेजमेंट का टॉपिक है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला बंदा भी ले सकता है, नोबडी स्टॉप हिम फ्रॉम टेकिंग इट, ठीक है। तो इस चीज को आपको क्लियर होना चाहिए, मेरा सिर्फ एम था कि आपको हाईलाइट कर दूं, और आप उसके बाद टॉपिक सेलेक्ट करें, योर चॉइस। आप स्टिल जाना चाहते हैं इसमें, अलाउड है, मसला कोई नहीं है। बट आई थिंक दिस इज, आपको ये आपके सुपरवाइजर ने भी बताया होगा या नहीं बताया? सर वो मेरी जो अपनी प्रेफरेंस थी वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के टॉपिक से रिलेटेड थी, तो दैट्स व्हाई। सर आवाज़ नहीं आ रही। एक एक चीज और जो मैं सबके लिए हाईलाइट करना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने एक रिसर्च पेपर नजर आया मुझे, वो आपको भी नजर आएंगे। देखिए बहुत सारे रिसर्च पेपर्स की कैटेगरीज होती हैं, जिस तरह आपने कुछ हाईलाइट किया ना कि सिंपल चैलेंजेस आ गए, वैल्यूएशन आ गई, ऑब्जेक्टिव्स आ गए, मतलब पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सोल्यूशन कैन आल्सो बी पब्लिश्ड, पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो यू विल फाइंड सच पेपर्स। देन देयर आर सच सम पेपर्स जो कि रिव्यू पेपर्स होते हैं, एसएलआरस जिन्हें कहते हैं, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यूज होते हैं। ये एक और स्कोप होता है रिसर्च पेपर्स का। ये एक सिंगल सोल्यूशन नहीं होता, ये हजारों सोल्यूशन एक पेपर में लिखे होते हैं जी, कि ये सारे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको जब पेपर सेलेक्ट कर रहे हो, तो जो रिव्यू पेपर्स होते हैं, दे आर नॉट मेंट टू बी सिलेक्टेड एज योर बेसलाइन पेपर, बिकॉज दैट इज इनफैक्ट अ लार्जर डोमेन पेपर। वो एरिया एक्सपर्ट्स लिखते हैं आफ्टर अ ह्यूज एक्सपीरियंस। SLRs आर रिटन बाय वेरी एक्सपर्ट पीपल एंड दे आर नॉट दी सिंगल सॉल्यूशंस, वो सारे सॉल्यूशंस को एक जगह पे कंपाइल कर रहे होते हैं एक खास टाइम पीरियड के दरमियान हुए हुए। तो आप जब भी टॉपिक्स अपने पेपर्स फिगर आउट करें, तो उसमें रिव्यू पेपर्स को पढ़ें जरूर, मना नहीं है, लेकिन दैट कैन नॉट बी टेकन एज अ सैंपल सोल्यूशन टू गो ऑन।
क्योंकि उसमें एक नहीं होगा, उसमें हजारों सोल्यूशन नजर आ रहे होंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तीसरा भी आपका एक पेपर है ना, ये वाला लास्ट वाला, एटलीस्ट एक तो मुझे नजर आ रहा है। वो ये जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क मैनेजमेंट विद इन द रियलम ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, अ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। सो दिस इज अ रिव्यू पेपर। एन SLR, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। Systematic. लिटरेचर रिव्यू, SLR स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। हम ये भी पढ़ेंगे कि SLR होता क्या है, SLR के और एक रेगुलर लिटरेचर रिव्यू में और SLR में क्या फर्क है। मरियम, ऐसा ऐसा आप जो है ना वो लेटती जा रही हैं, जिस तरह से आपका पोस्टर बन रहा है ना, तो अगर हमारा आप लोगों का वो मतलब लेवल अप हो चुका है तो वी कैन टेक अ ब्रेक। अगर थक गए तो हम ब्रेक ले सकते हैं। अभी इस क्लास में कितना टाइम रह गया, एक मिनट जरा मैं देख लूँ सर। चलो ये क्लास एंड होगी तो हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, ये थोड़ी देर में मतलब में 15-20 मिनट में एंड हो जाएगी, तो हम इस दौरान जितने हम प्रेजेंटेशंस देख सकते हैं कोशिश करते हैं कि जितनी रह गई हैं वो खत्म करें, ताकि हम जब वापस आए तो हम टॉपिक पे आए और आपके जो टॉपिक्स हैं वो फाइनल हो जाए। तो ठीक है जी, आपका टॉपिक दोनों दोनों में आप टॉपिक ले सकते हो। अगेन इस पॉइंट को सोच लेना जो मैंने आपको बताया है, एंड देन यू कैन वर्क ऑन दैट। और ये अगर आपके अपने टीचर को नहीं पता तो अच्छा, ये मजे की बात है, आप सुपरवाइजर जो सिविल इंजीनियरिंग के सुपरवाइजर्स है ना, ये जो टीचर्स हैं उनको भी इन चीजों का क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, तो काइंडली गिव क्लैरिटी टू देम एज वेल कि वो आपको कोर एरिया में लेके जाएं, क्योंकि इसके लिए तो आपको उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आप सिंपल डॉक्टर उमर के साथ पढ़े तब भी आप कर सकते हैं, डॉक्टर यासर के साथ पढ़े वो भी कर सकते हैं, तो फिर स्पेसिफिक कोर्स पढ़ाने का क्या फायदा उनको। इसमें सर असल में we need to get the input of the construction related professionals. So फिर इसमें जो definitely सर बिल्कुल सबसे नहीं, लेकिन वो एरिया और है, वो एरिया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, इट्स नॉट अ कोर सिविल इंजीनियरिंग एरिया। कोर सिविल इंजीनियरिंग क्या है कि आपने कंक्रीट की नई टाइप डिफाइन करनी है, दैट इज कोर। आप कहें जी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मैं ये एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करके एक नई कंक्रीट डिफाइन करने जा रहा हूँ, उसको मैं टेस्ट भी करूंगा, ये बनता है आपका एरिया, ठीक है। तो प्लीज इसको देखिएगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, अगेन पॉइंट इज सेम, ये टॉपिक इज नॉट बैड, बट ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक बनता है, ये जहन में आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए। तो अप्रूव्ड है जी, आपका काम भी अप्रूव्ड है, गुड वर्क, आप इस पे एफर्ट करें। आपने कुछ पेपर्स कलेक्ट किए हैं, आपको आइडिया हो गया है, उसको अच्छे तरीके से लेके चलें। ओके जी, सो लेट्स गो। अभी जो हमारे पास आप में से कौन रह गया जी, आप रह गए हो, आप रह गए, तो लेट मी नाउ सी के हु इज द नेक्स्ट इन लाइन। खालिद हुसैन साहब जी। जी we will start discussion. We have discussed baseline values. So, what is the criteria for baseline? And the baseline is to gain a research paper on which you get your thesis. But I just also. अच्छा देखिए, गुड क्वेश्चन जी। अगेन आप पूछना चाह रहे हैं बेसलाइन पेपर क्या होता है। बेसलाइन पेपर जो है, एज द नेम सजेस्ट, इट इज समथिंग विच इज क्लोजेस्ट टू योर परसीव्ड रिसर्च डायरेक्शन, विच गिव यू, या ये कहेंगे ये आप किसी, जब आपने किसी से रास्ता पूछना हो ना कि मैंने जाना है जी यहाँ से तरामुड़ी जाना है, तो आपको यहाँ चार लोगों में जो सबसे क्लोज्ड बंदा लगेगा, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, आप उससे पूछेंगे ना, आप हैपोथेटिकल तो किसी से नहीं पूछेंगे। तो बेसलाइन पेपर इज दैट पेपर विच यू फाइंड इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स टू गाइड यू ऑन योर रिसर्च टॉपिक। It is in fact the same work or the similar work, which if you follow, you can complete your work. कुछ समझ आई बात? अब आपने से मिटिगेशन स्ट्रेटेजी पे काम करना है अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, तो आपको बहुत सारे पेपर्स नजर आएंगे इसके ऊपर, उसमें से जो क्लोजेस्ट आपको लगता है कि यार ये मुझे समझ भी आ रहा है, इसके काम की लॉजिक भी ठीक है और ये वाकई उसी तरह से चल रहा है, मैं इसको अगर फॉलो करूं तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, एक इनिशियल होमवर्क कर लूंगा, फिर मैं ऐड कर सकता हूँ चीजें, तो दैट बिकम्स योर बेसलाइन पेपर। इट इज फॉर एवरीबडी, हर एक का बेसलाइन पेपर एक ना एक होना चाहिए, विच मे चेंज। हो सकता है आज कुछ और हो, कल चेंज हो जाए, आपको एक और अच्छा नजर आ जाए पेपर, आप यार ये तो पिछले वाले से अच्छा है, मैं इसको फॉलो कर लेता, तो इट कुड इवॉल्व। During your thesis, when you need to cite almost baseline papers, यू नीड टू साइट ऑल पेपर्स, यू नीड नॉट टू मेंशन इट कि मेरा ये बेसलाइन पेपर है, वो नहीं बताना आपने कि यार ये मेरा, फिर तो लोग कहेंगे आपने कट पेस्ट कॉपी किया हुआ है ना।
तो स्मार्टली चले, पढ़े सब, एक को आप ज्यादा फॉलो कर रहे होंगे, राइट। और अगर कोई पूछे तो यू कैन मेंशन कि मेरा ये बेसलाइन पेपर है, क्योंकि वो पता तो चल जाता है कि आप इसके ऊपर ज्यादा है। लेकिन मैंने ऐसा कहा ना कि क्या मकसद है रिसर्च का एमएस लेवल के ऊपर। एमएस लेवल पे मकसद ये होता है कि आप सीखें चीजें, तो सीखेंगे किए हुए काम को देख के। तो किया हुआ काम वो बेसलाइन पेपर है जो कि क्लोजेस्ट है, उसको देख के आप आराम आराम से चल रहे हैं, वही सेम काम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन कर खुद रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बेसलाइन पेपर इज ओके। अच्छा जी, ओके। सो अब आगे जी, खालिद साहब। जी खालिद साहब, आपका आपका काम हम प्रेजेंट इधर पहले सबको दिखा दें, फिर आप उसके बाद आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। अच्छा जी, चले ये आपका हमने कर दिया। तो बेसिकली जो है ना, सिलेक्ट किया है मैंने डॉक्टर वसीम साहब से मेरी बात हो गई इस टॉपिक पे, प्रोजेक्ट गवर्नेंस ईएसजी परफॉर्मेंस और ग्रीन प्रोजेक्ट्स से हमारी बात हो गई है, साड़ी गल हो गई है। क्वेश्चन था। ठीक है। और हम लोगों के साथ शेयर किए टॉपिक, उन्होंने गाइडलाइंस दी थी कि कोई बेस पे ऐसा देखें हाँ जिसमें हमारे जो है मैक्सिमम वेरिएबल्स जो है ना वो कवर हो रहे हैं। उस हिसाब से मैंने कुछ पेपर्स भी वो डाउनलोड किए हैं। तो सर ने आप आपके लिए भी क्या है, मुझसे मशवरा कर लें, तो मेरी तरफ से ये ठीक है। तो G20 कंट्रीज पे जो है ना हम उसको चेक करेंगे। ठीक है जी, आप देखें इसमें आपने तीन चार वेरिएबल्स लिख दी हैं, जी सर, प्रोजेक्ट गवर्नेंस, ईएससी परफॉर्मेंस। गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस है, रेगुलेटरी क्वालिटी है, कंट्रोल ऑफ करप्शन, लीगल गवर्नमेंट डेवलपमेंट है, ईएसजी परफॉर्मेंस है, मीडिएटर के तौर पर। फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ग्रीन प्रोजेक्ट सक्सेस है। तो कंट्रोल वेरिएबल करते हैं सर जीडीपी पर कैपिटा, एफडीआई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन एंड कंट्रोल ट्रेड ओपननेस। ये हमने ठीक, ठीक है। आप इसमें ना आप देखें आपने करना क्या, अब इसको आपने अलाइन करना है पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स के साथ। तो फिगर आउट कि वो ऐसा कौन सा पब्लिश्ड अच्छे फोरम का रिसर्च पेपर है जो कि आपके काम के साथ अलाइन होता है, एक दो तीन, और उनको आप मिक्स एंड मैच करके एक अपना काम कर सकते ये सर जो मैंने इसके नंबर पर इसमें हमारे मैक्सिमम वेरिएबल्स जो कवर हो रहे हैं, और डेटा सोर्स भी मैंने सॉर्ट आउट कर लिए हैं। वर्ल्ड बैंक और इधर से मिलेंगे सारे डेटा, हैं। ठीक जगह ठीक भी इस डेटा पे जाएंगे। ठीक। यहाँ पे देखिए एक चीज जो आप सबके लिए अगेन एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि जब भी आपने कोई टॉपिक डिफाइन करना है ना, तो इसमें एक चीज ध्यान में रखें कि उसमें डुएबिलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर ध्यान में रखें कि ये काम मैंने एक टाइम के अंदर खत्म भी करना है, राइट। बिकॉज मास्टर्स में 2 सेमेस्टर्स आपके पास है, इतना टॉपिक को एक्सपेंड ना कर लें कि उसको समेट ना सकें आप। ये एक इंटेलिजेंट थिंकिंग जरूर रखें कि इतना डाटा लें जो मिल सकता है, इतना वेरिएबल सोचें जो आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर आप सोचेंगे, बिल्कुल बाज एम्बिशियसनेस में आप बहुत बड़ी चीज सोच लेते हैं, फिर उसको समेटने का मसला हो जाता है कि यार अब ये तो मिल नहीं रहा, या यही मसला हो गया, टॉपिक तो डिफाइन कर दिया। तो काइंडली इसको जरूर ध्यान में सर रखना। शुरू में मैंने दो सर हाँ, ने ये गाइडेंस दी कि नहीं कुछ वेरिएबल्स एक्स्ट्रा रखने, कभी कभी डेटा हमें नहीं मिलता, हम उसको स्टेप करते हैं जो करता है उसके लिए। डुएबिलिटी पहले सोचनी होती है सर, ये ध्यान में रखें। नहीं मिलता ये आज ही सोच लें। पहला होमवर्क ये होना चाहिए आपका, ये जो मैं आपसे टॉपिक सेलेक्ट करवा रहा हूँ, इसका मकसद ही यही है कि डुएबिलिटी एनालिसिस आपने आज कर लेनी है कि यार ये मैं वो काम सेलेक्ट करूं जो हो सकता है। अब सर ये जो हमने रखे हैं, ये डेटा अवेलेबल है। बस ओके फाइन। और अवेलेबल है तो अब मैंने उसका अगला पॉइंट दिया है कि उसमें भी अवेलेबल तो हजार चीजें हो सकती है ना। अब फिर उसमें फिर फिल्टर लगना है यार कि रिसर्च पेपर कहते हैं कि ये दो से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। वो जो आपके लिटरेचर रिव्यू बता रहा है ना आपको यार कि किसी रिसर्च पेपर ने आज तक 3 से ज्यादा वेरिएबल कंसिडर ही नहीं किए। ठीक है, और वो अच्छी जगह पब्लिश हुआ हुआ है। तो वाई मी कि मैं 6 ले लूं वेरिएबल, जब मैं समेट ही ना सकूं, बाद में मुझसे एनालिसिस ना हो पा रही हो। तो ये इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग आपने स्टेज पे करनी है, जिसको हम क्या कहते हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस या डुएबिलिटी एनालिसिस। के जो काम भी सोचे, ये सोच लें यार कि इसका डाटा अवेलेबल है या मिल जाएगा, इसकी टेक्निक मुझे आती है या मैं सीख लूंगा, और इसके पेपर्स पब्लिश्ड हैं जो मुझे गाइडेंस देंगे कि ये काम ठीक हो जाएगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि आज एक टॉपिक सिलेक्ट हो और बाद में आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मेथड समझ ना आ रहा हो, या उसकी टर्मिनोलॉजी समझ ना आ रही हो, या उसका डाटा ही ना मिल रहा हो, और फिर आप कहें अब तो यू टर्न ही कोई नहीं है जी। तो ये चीजें पहले वीक में, पहले महीने में सोच समझ के आपने करनी है सबने। ठीक है, क्योंकि कर रहा आपने ही है ये। कल सुपरवाइजर पे कहे जी तू खुद ही लेके आया, ऐसी तो आप मुझे क्यों कह रहा है कि जी चीजें नहीं मिल रही।
समझ गए बात? तो ये जरा इस पर्सपेक्टिव से, इट इज फॉर एवरीबडी, प्लीज रिमेंबर दिस इन माइंड। ठीक है जी खालिद साहब, टॉपिक ठीक है, इसको रिफाइन करें बस आप। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे आते हैं जी हम। हु इज देयर नेक्स्ट? मेरे पास जो लिस्ट है उसमें अगले अगले हैं जी असफन जावेद साहब, यस ऑनलाइन। सर। सर अच्छा असफन साहब, मैं आपका शेयर कर रहा हूँ, काइंडली आप बताएं क्या करना चाह रहे हैं आप। राइट सर। आई होप मेरी सर बातें आप सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। कि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हर टॉपिक में हर एक के लिए कुछ ना कुछ सीखने की बात है, चाहे आप यस उस सर, एज के हैं बिल्कुल। या नहीं है। तो काइंडली अपनी आंखें कान और नाक खोल के रखें। जी बताइए। So the topic I have chose is the impact of strategic green marketing or orientation and green supply chain management on green consumption intention, a mediated moderation analysis सर। इसमें सर ये है कि इसका ये एनालिसिस है कि सबसे पहले सर कंज्यूमर जो है सर उसकी डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि डिस्पाइट हैविंग ग्रीन मार्केटिंग एंड ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो इन्वायरमेंट है सर वो इम्पेक्ट हो रही है। और सर इसके लिए जो मेरे सुपरवाइजर हैं सर डॉक्टर नजीबुल्ला, क्योंकि मैंने उनसे सर प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा है सर, मैंने उनको अप्रोच किया हुआ है। सो फार उनकी तरफ से मुझे अभी तक अप्रूवल नहीं है। उसके अलावा डॉक्टर आमिर बकाई को भी सर मैंने अप्रोच किया है सर। सर अच्छा। ये इसके अलावा जो रिलेटेड सर्च पेपर हैं सर ये मैंने एल्सवेयर से लिए हैं सर, लेकिन जो मेरा बेस पेपर है सर ये मैंने एल्सवेयर से नहीं लिया सर, ये मैंने एक और रिसोर्स से लिया है सर। ठीक है असफन, द टॉपिक सीम्स ओके टू मी, बट सुपरवाइजर को ऑन बोर्ड होना जरूरी है। राइट सर। थोड़ा सा उनसे, आप जिनसे भी आप चाह रहे हैं उनके साथ जरा इंटरेक्शन करें, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं कैंपस पे आ जाए। और अगर फोन पे बात करनी है फोन पे करें, व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे करें, चैनल डिफाइन करें, ईमेल वटेवर, बट यू शुड बी इन टच विद योर सुपरवाइजर। राइट सर। टॉपिक सीम्स गुड टू मी, बट अगेन इसमें जो रिफाइनमेंट करनी है वो सुपरवाइजर की करनी है, तो उनको ऑन बोर्ड ले लीजिए। डॉक्टर राइट नजीब, सर। डॉक्टर नजीब इज द राइट पर्सन, बट यू कैन ऑल्सो कंसल्ट डॉक्टर आमिर। उनका भी एरिया तो नहीं है, बट ये कि वो आपको इस पे गाइड जरूर कर सकते ऑपरेशंस मैनेजमेंट सर उनसे पढ़ा था, ऑल्दो इट्स सब्जेक्ट रिलेटेड टू सप्लाई चेन इसलिए सर। हैं। मैं अगेन बट कहूंगा कि डॉक्टर। उसको आप ले सकते हो ऑन बोर्ड, बट ये ज्यादा एरिया जो रिलेटेड है वो डॉक्टर नजीब है या डॉक्टर यासिर अहमद है। राइट सर। तो आप इन दोनों में से एक को जरूर कोशिश करें, और अगेन डॉक्टर बकाई से भी बात कर लीजिए। राइट सर। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताइए। जी सर, मेरा अभी फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है और अभी मैंने समर में कोर्स उठाए हैं दो। तो आपका नाम क्या है? असद कबीर सर। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स तो अलाउड नहीं है समय ये सब्जेक्ट लेने के लिए आपको, क्या मैंने पहली क्लास में बताया था शायद। सर पहली क्लास मेरी मिस हो गई थी तो वो मैं नहीं ले सका। आपके कम से कम 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, 5 से 6 सब्जेक्ट आपने पढ़े हो तब आप रिसर्च में आए, अदरवाइज अभी इस फेज में आने की जरूरत नहीं है, आप अगले सेमेस्टर में ले सकते हैं। तो अभी सर फिर तो मैं ही सोच रहा था, क्योंकि इधर मैंने देखा है ना कि सारों की बातें सुनी है, मशीन लर्निंग भी पढ़ी हुई है, काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं और उसकी बेस पे फिर वो अपना सुपरवाइजर सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो अभी तक 3 ही कोर्स पढ़े हैं और एक अभी समर में पढ़ा हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हाँ तो फिर आप काइंडली इसको ड्रॉप कर लें, बेहतर है। कोई इशू नहीं है, आप बताएं इस पीजी कोऑर्डिनेटर को, वो कोर्स ड्रॉप कर देंगे आप। अगर आपने तो फीस आपका पे कर दी है तो वो फीस अगले सेमेस्टर में एडजस्ट हो जाएगी, नो इश्यूज। फी तो सर मैंने पे कर दिया है। तो वो अगले सेमेस्टर में एडजस्ट हो जाएगी इसी सब्जेक्ट के लिए, आप उन्हें बता दें। अगले सेमेस्टर में भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? जी हर सेमेस्टर में ऑफर होता है, हम्म। इंशाल्लाह आप अगले में पढ़ेंगे। तो अभी फिर मेरे लिए यही है कि मैं ड्रॉप कर दूं इसको। मैंने अंग्रेजी में या उर्दू में यही बात की है। तो स्टॉम्प पेपर जी जी सर, सॉरी। वो ये एहसन कह रहे हैं कि स्टैम्प पेपर शायद चाहिए आपको। पेपर। चले खैर छोड़िए, लेट्स लिसन टू द नेक्स्ट। आप अटेंड करें और कोई बात नहीं, आप ज्वाइन क्लास ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सब्जेक्ट ड्रॉप कर दीजिए। अशफाक साहब, ठीक है सर। अशफाक साहब हैं जी ऑनलाइन?
अशफाक साहब। जी सर, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी जी आ रही है सर, बोले आप, आपकी प्रेजेंटेशन शो हो रही होगी आपको। ये मैं जी सर। आपका, ये आपका टॉपिक आ गया। जी सर। जी सर, जो मेरा टॉपिक है सर, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अडॉप्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है उस पे है। और जिससे हम जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको अचीव कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि एआई की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बट ये भी सर इसमें देखना होता है कि जो एम्प्लॉय है उस ऑर्गेनाइजेशन का, क्या वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और उसकी जो इंगेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन से, उससे उस पर फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ये सर मेरा टॉपिक है। सुपरवाइजर कौन है आपका? सर अभी जो है ना, मैंने जो सोचा वो सर वसीम साहब, डॉक्टर वसीम साहब हैं। तो उन पे इस टॉपिक पे अभी मैंने डिस्कशन नहीं की, बट इनिशियली मैंने उनसे किया था, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप मेरे साथ आ सकते हैं। तो इस टॉपिक पे भी सर उनसे डिस्कशन नहीं अच्छा, रिसर्च पेपर जरा बताइए, क्या देखें आप? हुई। रिसर्च पेपर सर ये पहला सर इसी पे ही है, जो इफेक्ट ऑफ एआई इनेबल्ड एचआरएम डायमेंशन एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस फ्यूजन स्किल्स एज मॉडरेटर। सर ये है, दो सर रिसर्च डेट के हैं, एक स्प्रिंगर का है, और और एक लास्ट जो है ना वो जर्नल है। ये 5 रिसर्च पेपर्स हैं जो ये सर मैंने देखे हैं। इन डेप्थ नहीं देखे सर, यानी कि मैंने उसका वो देखा है कि क्या मेरे जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है उस पर रेलिवेंट है, तो वो सब थोड़ा थोड़ा उनको साथ देखा है। ठीक, ठीक है, टॉपिक सीम्स ओके टू मी। और सुपरवाइजर अपना फाइनल कीजिए जल्द से जल्द, ताकि डायरेक्शन ठीक जी हो सर। सके। डॉक्टर वसीम साहब ही हैं सर, बट ये है कि मैंने अभी चूंकि इनको टॉपिक दिखाया नहीं, तो इसलिए सर मैं इस पे आपको फर्दर वो एलाबोरेट नहीं कर सकता कि उनके क्या इस पे अगर फीलिंग है। दिखाया नहीं है तो फिर, अभी तक उन्होंने एग्री नहीं किया ना, तो एग्री कराएं उनसे फिर। जी सर, ये पार्ट रहता है, तो ये इंशाल्लाह मैं सर करवा लेता हूँ, तो फिर आपके साथ सही है जी, चलें, ठीक हो गया। जी एनीबडी सर। एल्स इसकी प्रेजेंटेशन रहती होगी? आपकी भेजी है आपने? आपको भेजी है साले वकार। चलिए, साले वकार वुड बी द लास्ट स्टूडेंट टुडे प्रेजेंट। सर मेरा टॉपिक अप्रूव्ड है सर, ये प्लीज अपने कमेंट्स दीजिएगा। क्या नाम है आपका सर? जी, नाम बताइए। नहीं सर, ये जो अभी लास्ट अशफाक मैंने साहब, देखा। आपका टॉपिक अप्रूव है जी सर। मैंने आपको यही कहा कि काइंडली सुपरवाइजर को ऑन बोर्ड ले लीजिए, टॉपिक ठीक है। राइट सर, थैंक यू सर। जी साले, बताइए जी। ये जो मेरा होगा सर, कि जो भाई कंस्ट्रक्शन में या लैंड साइड की जो कागज कंपनी से देखिए, इसमें आपका जो टॉपिक है ना, वो अभी तक आप थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहे। ये टॉपिक ये तो नहीं हो सकता, रिस्क इन अर्बन एक्सकेवेशन। ठीक, इट हैज टू बी नंबर टू आपका है ना, इट कुड बी अ गुड टॉपिक। लेकिन इसमें क्या है, ये एक रिव्यू पेपर है इस वक्त। नंबर टू जो आपने मेंशन किया हुआ है, इसके अंदर किसी एक एल्गोरिथम को उठा लें, ठीक है, और उसको आप टनल कंस्ट्रक्शन में रिस्क मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से इंप्लीमेंट करके रिजल्ट्स ले लें। दैट वुड बी योर टॉपिक। ठीक है, दैट वुड बी वन। आप लिख सकते हैं जी कि उसका नाम लिखिए उस एल्गोरिथम का, जी फला एल्गोरिथम बेस्ड ऑन दिस फॉर टनल कंस्ट्रक्शन रिस्क मिटिगेशन इन अर्बन एक्सकेवेशन। दिस कुड बी योर टॉपिक। ठीक है, नॉट डिस्कस इट विद योर सुपरवाइजर। तो कर लीजिए इसको और ठीक डायरेक्शन में जाएं। और
पहले वाले के अंदर भी जो मेथड जो सॉल्यूशंस है उनको एक्सप्लोर करें, वो भी अगेन एक मेरे ख्याल में एक लिटरेचर रिव्यू टाइप पेपर है। इट्स नॉट अ थीसिस टाइटल एज सच। आपको मोटे कुछ चीजें पता चल जाएंगी। थर्ड पेपर जो है अगेन डिस्क्रिप्शन टाइप पेपर है, एक जो न्यूज़पेपर आर्टिकल होता है ना, ये वो है, उस तरह की चीज है। तीनों पेपर्स में एज सच कोई रिसर्च डायरेक्शन नजर नहीं आ रही, ब्रॉड पेपर्स, तो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें। ठीक है जी। सो आई थिंक दिस इज गुड गुड इनफ। आप सब लोगों ने अपने टॉपिक्स डिफाइन कर लिए हैं। आई एम श्योर कुछ अच्छे आइडियाज हो गए होंगे। जो गलतियां हैं वो आपने ठीक कर ली होंगी या सोच ली हैं, एटलीस्ट उनको आप करेक्शन की तरफ लेके जाएं और अच्छा करें। अभी हम ब्रेक करते हैं और उसके बाद भी जब अभी मीट अगेन, सो फिर हम लेके चलते हैं कि जी रिसर्च पेपर्स कितनी किस्म के होते हैं, उनकी क्वालिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर हमने जो पेपर्स आपने देखे हैं उनको आप जज कीजिए कि क्या मैंने ठीक तरीके से चीजें देखी हैं नहीं देखी हैं। उन उन चीजों को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से हमने रिसर्च पेपर्स को या पब्लिश कामों को देखना है। ठीक है जी। सो वी ब्रेक मेरी स्टेशन में स्टेट वो variation जी। वो दो लेक्चर्स हैं वो मैंने जॉब कर ली बस स्टेशन लेक्चर्स भी ठीक है, जो उन्होंने अभी देखे हैं वो अपने आप समरीज भिजवा दें, कोई बात नहीं। बस सर टॉपिक्स पर्सन बैठ नहीं रहते प्रॉपर स्टडी प्लान है सर। आप अगली क्लास में दिखा दीजिएगा, कोई बात नहीं। आप आराम से टेक वन मोर वीक, नेक्स्ट वीक आज आपने सुन ली है सारी बातें, तो अगली क्लास में आप अपना काम ले आइए। ठीक है, और भी बहुत सारे आई एम श्योर जो आज नहीं है वो भी हम उनको भी सुनेंगे बाद में। ठीक है, बट जिन्होंने आज प्रेजेंट कर लिया इनकी एक वेटेज लग गई है, जो नहीं है वो इनफैक्ट उनको अकॉर्डिंगली फिर हम आगे देखेंगे। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी आउटसाइडर्स? जी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं इनमें से बहुत सारों ने प्रेजेंट नहीं किया, लाइक अक्सा का मुझे नजर नहीं आया काम, अस्मा का नजर नहीं आया, अगर ये अस्मा ही है, लियाकत साहब नहीं है, और इसके अलावा बाकियों ने प्रेजेंट कर दिए। दो लोगों ने आप में जो इस वक्त ऑनलाइन है उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया, तो अगर कोई लॉजिक है तो बताना चाहते हैं तो बता दें जी। नो लॉजिक? इट मीन्स बोथ ऑफ देम आर नॉट ऑनलाइन, सिर्फ उन्होंने लिंक किया हुआ है बट दे आर अवे समवेयर। या तो ये दोनों खवातीन खाना पका रही होंगी या बच्चों को खाना दे रही होंगी, है ना? तो क्योंकि दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो ठीक है जी, सी यू आफ्टर द ब्रेक। अभी मेरे पास 1:10 हो रहे हैं, सो वी मीट अगेन अराउंड 1:45। ठीक। अगर हम इसको ब्रेक के बाद कर लें डिस्कस। ठीक है, 1:45 जी। राइट सर, थैंक यू।